सो फाइनली हम लोग आ गए हैं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे फिर से और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमें स्टार्ट करना था आज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से, है ना। यहां से काम स्टार्ट करना था आज का, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे परपोषी जीवाणु। परपोषी, दूसरों के भरोसे जो जिंदगी जी रहे हैं वो जीवाणु। उसके अंदर एक है, वो है सेप्रोट्रॉप्स। क्या है? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स को अपन बोलते हैं मृतपोषी, है ना। एंड इनमें आते हैं, दे आर डीकंपोजर्स। दे आर डीकंपोजर्स, जिसको अपन कहेंगे अपघटन करने वाले या अपघटक, ठीक है। डीकंपोजर्स होते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डीकंपोजर्स वाला है, जो कि सेप्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब होता है मृतपोषी, है ना। सो दे कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं ये लोग, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हो गया सेप्रोट्रॉफ्स। इसी में आपके कुछ एग्जाम्पल आ गए, जैसे कि नाइट्रोजन क्या, सॉरी, आपके आ गए सेप्रोट्रॉफ के अंदर कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये सब लोग आ गए। कर्ड मेकिंग और एंटीबायोटिक का तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। सेप्रोट्रॉफ के बाद आपके आते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो पैरासाइट्स के अंदर परजीवी कहते हैं जिनको अपन, जो अटैक करते हैं दूसरों पे और न्यूट्रिशन छीन लेते हैं उनसे, वो लोग हैं। तो पैरासाइट्स के अंदर आपके एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज। मैंने इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखवा दिया था, हाँ। सिट्रस कैंकर जो नींबू को सड़ाते हैं, नींबू में बीमारी फैलाते हैं, ये बैक्टीरियल बीमारी, ठीक है। और इट इज बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्री वर्ड से आपको रिलेट करना है कि ये किससे रिलेटेड है, सिट्रस से, नींबू से। फिर एक है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड में आपका आ जाएगा बाय साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक। फिर आपका आ जाएगा टिटेनस। तो टिटेनस में आ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है, ये आ गया। फिर आपका आ जाता है कॉलेरा, जिसके अंदर आ जाता है विब्रियो कॉलेरी, जो अपन पहले भी लिखवा चुके हैं, जिसको अपन हैजा कहते हैं। तो ये लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये अपन समझ चुके हैं पहले, काफी कुछ मैं इसका पोर्शन बता चुका हूं आपको। जैसे कि सेप्रोट्रॉफ जो कि मृतपोषी होते हैं, मरी हुई चीजों को खा के न्यूट्रिशन या पोषण पाते हैं, उन लोग को अपन मृतपोषी कहते हैं। ये डीकंपोजर्स हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण का प्रकार है, वो कौन सा है? डीकंपोजर है, ठीक है। अब ये सबसे कॉमन है, तो पूछा जाए ये वाली चीज, तो आपको क्या बोलना है? डीकंपोजर जो किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये ना दिया हो, एनसीईआरटी ने ये लिख रखा है और ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या टिक करना है? वो सेप्रोट्रॉफी है, ठीक है, जो मरी हुई चीजें खा रहे हैं। फिर इसके एग्जांपल कर्ड मेकिंग हो गए, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो गए, ये सब हो गए। फिर आपके पैरासाइट्स आते हैं, जो दूसरों पे, मैंने बताया था ना, अटैक करके जाते हैं गन लेके और जो कुछ है हमें दे दो, वो वाले, ठीक है। तो आपसे छीन के खाने वाले लोग, अटैक करके खाने वाले लोग, वो कहलाते हैं परजीवी या पैरासाइट। उसके एग्जाम्पल कौन है? जो आपको बीमारियां फैलाएंगे। जैसे एनसीईआरटी ने एक प्लांट की बीमारी दी है, सिट्रस कैंकर। वो बीमारी में नींबू के जो पौधे होते हैं उसके फलों को और उनको सड़ा देते हैं वो। उसका बैक्टीरिया जो है वो है ज़ैंथोमोनास सिट्री। सिट्री का मतलब होता है सिट्रस फ्रूट से रिलेटेड, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइफॉइड है, वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कराता है, और आपका टिटेनस है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई कराता है। और चौथा बैक्टीरियल डिजीज आपको दी हुई है, वो है कॉलेरा हैजा, जो कराता है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। अब कैसा सवाल कई बार आ जाता है, इनमें से, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो आपको वायरल डिजीज दे सकते हैं,
3 बैक्टीरिया की डिजीज दे दी, इनमें से एक गलत ऑप्शन दे दिया, वायरल वाली या फंगस वाली या प्रायोन वाली, ठीक है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा क्या आएगा। ठीक आया समझ में यहां तक। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, जो अपन विब्रियो कॉलेरी वाला भी लिख देते हैं, कॉलेरा डिजीज। तो कॉलेरा डिजीज कराने वाले बंदे का नाम है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, जो हैजा फैलाता है ना। दस्तें लग जाती हैं इसमें, क्या लग जाती हैं, और आपको क्या बताया मैंने, दस्त कभी सिंगुलर आती ही नहीं है, जब भी आती है प्लूरल आती है, बहुवचन में आती है। ठीक, उसके बाद तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा है, सिम्बायोटिक, तो सहजीविता, सहजीविता, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में कौन लोग आते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, है ना। कौन से बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो कहां प्रेजेंट होते हैं ये, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स में। तो अपन बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि चने की फैमिली की जड़ों की गांठों में रहते हैं, ठीक है, उनकी गांठों में रहते हैं, उनके नोड्यूल्स में रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस क्या है, तो ये आपका 2NH3 बनाते हैं, और ये मिलके आगे जाके बनाता है प्लांट के अंदर फॉर्म्स अमाइनो एसिड। ये जाके क्या बनाने में मदद करता है, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड आगे जाके क्या बनाते हैं अपन को पता है कि नहीं पता है, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी आदमी है, चाहे प्लांट हो, जानवर हो या हम हो, प्रोटीन तो चाहिएगा ही, ठीक है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। ये भी खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, तुम मुझे कार्बन सोर्स दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, है ना। ये उनसे शुगर मांग लेते हैं, खाना मांग लेते हैं, खाना बनाना प्लांट को आता है, कार्बन सोर्स आता है, नाइट्रोजन नहीं आता, नाइट्रोजन ये देगा, कार्बन उनसे ये ले लेगा। आई बात समझ में। तो एक्सचेंज ऑफर चल रहा है इनका, ये कैरेक्टर कहलाता है सिम्बायोटिक या सहजीविता, सबका साथ सबका विकास, आपस में एक दूसरे का फायदा, म्यूचुअलिज्म, ये हो रहा है। कोई दिक्कत, लिखो। तो इसके बाद ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद अगला टॉपिक क्या है अपना, हाँ भाई, अरे उस पंखे को किसने चला रखा है, वो किसको हवा दे, बंद कर दो उसको, मेरे ही पास है वो। अक्षत कहाँ है आज, अक्षत, अक्षत गायब है, गलत ना बंद हो जाए, हाँ ठीक, चलो अक्षत गायब है आज, और वो लड़का भी गायब है जो बुरा बुरा से पीछे, श्रेयांश। हाँ कल क्या, परसों मेरी क्लास थी, उसमें भी नहीं आया था, परसों मतलब जब भी थी, एनीवे। तो हाँ, तो अब अपन बात कर रहे थे किसकी, क्या बता रहा था मैं आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, अब क्या था, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है, प्रजनन की बात करनी है कि बैक्टीरिया लोग अपना प्रजनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये उनका पर्सनल मैटर है, फिर भी अपन बीइंग अ बायोलॉजिस्ट अपन को जाना पड़ता है इनकी पर्सनल लाइफ में, क्या करें। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एक एक चीज समझते हैं इसमें। तो मेनली इनमें मेनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन होता है, और वो भी किसके द्वारा, मेनली बाय बाइनरी फिशन, मुख्य रूप से इनमें बाइनरी फिशन से होता है। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो द्विगुणन, 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, 8 से 16 बनना, वो वाला। तो 2 के गुणे में बढ़ता है, इसलिए नाम है द्विगुणन। इंग्लिश में बोले बाइनरी का मतलब होता है 2, और फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग आता है स्प्लिट इनटू 2, टुकड़े होना, 2 में 1 से 2 बनना, टुकड़े होके। फिशन का मतलब स्प्लिट होना होता है। कैसे हो रहा होगा, चलो देखते हैं। ये सेल है बैक्टीरिया की, ये लो बना दी आपकी बैक्टीरियल सेल। हाँ, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपन ने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये क्या है, पूरा लिख देते हैं, नहीं तो बोलेंगे क्या है ये, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक। अब ये सेल जो है वो ग्रो करती है साइज में, तो सेल
ग्रोज, और सेल ग्रो होने के साथ साथ डीएनए भी कॉपी कर देती है, डीएनए कॉपीड। हिंदी में बोलेंगे डीएनए की प्रतिकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रतिकृति। ठीक, कॉपी में हो जाता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो भी वर्ड बोल। अब ये ग्रो करके सेल थोड़ी बड़ी हो गई। कैसी हो गई? बड़ी हो गई। बड़ी सेल में क्या है? दो दो डीएनए। ये क्या बोलते हैं मेरे? दो दो डीएनए। अब क्या होगा? अब डिवाइड होगा, अब टाइम आएगा, है ना। अब इसका फरो फॉर्मेशन होगा। फरो को आप विदलन या खांचा या कट लगना कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कट लगना बोल सकते हैं, आसान भाषा में, या हिंदी में कह सकते हैं खांचा या कट लगना या विदलन होने लगता है। और इस तरह से इसमें कट लगता है, इसको अपन बोलते हैं फरो, है ना। फर्रे मत कर देना दाल के, हैं, पता चला बुक्कड़ लोग हैं। अब ये धीरे धीरे ये फरो आपका ग्रो होने लगा और ये धीरे 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 ऐसे आएगा और दो टुकड़ों में बट जाएगा। लो बना दिया दो सेल। मेरे डायग्राम में दोनों इक्वल तो नहीं दिखेंगी, लेकिन इक्वल होती हैं, मानना पड़ेगा। इतना सारा फिजिक्स में मानते हो, माना कि इसका वैल्यू x है, इतना x को मानते हो जब लाइफ में, मतलब वो वैल्यू को, तो इधर भी मान लिया करो। ठीक, तो इधर क्या होगा? 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स। दो समान आकार की पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं इस तरह से। ठीक है, लिख लो। सिंपल है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो ये तो हो गया आपका बैक्टीरिया का मेन रिप्रोडक्शन, जिसके आधार पे आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। ये लड़की, ओ खुसफुस, कोहनी से मारना मैंने। तो अब आपसे कोई पूछे कि माना कि एक कप है, क्या है? एक कप है, उस कप का 1/4 बहुत सारे बैक्टीरिया ने भर दिया है। ठीक है, क्या भर दिया है? 1/4 बैक्टीरिया है, 1/4 बैक्टीरिया। इस काम में उसको लगे बैक्टीरिया को, इट टुक 20 मिनट्स। कितने मिनट लगे? 20 मिनट्स, 20 मिनट लगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया डिवाइड्स इन एवरी 2 मिनट्स, डिवाइड्स इन एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट में डिवाइड होता है। इसी को आप जनरेशन टाइम भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो आपको जनरेशन टाइम दे दें। जनरेशन टाइम यानी अगली पीढ़ी आने का टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट में बच्चे पैदा कर देते हैं। ठीक है, मैगी से भी पहले वो लोग हैं। तो अब बताइए मुझे कि पूरा कप भरने में बैक्टीरिया को टोटल कितना समय लगेगा? ठीक है, सो टोटल हाउ लॉन्ग will it take to fill the cup? कप को पूरा भरने में कितने मिनट लगेंगे? हाँ, 4 मिनट। बाकी लोग 16, 60, ओके, 24, और कोई आंसर? 24 राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि टोटल बोला गया है, तो 20 मिनट तो यहां तक लग गए थे, है ना। 20 मिनट में आपने कितना कर दिया? 1/4। तो अगले 2 मिनट में, नेक्स्ट 2 मिनट्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कप। और ये यानी इतना, ये 1/4 थे, ये 1/4 डबल हो गए, तो ये हाफ हो गया ना। कितने मिनट में? +2 मिनट, राइट। अब उसी का हाफ डबल हो जाएगा, कब? फुल कब हो जाएगा? नेक्स्ट 2 मिनट्स, है ना। यानी आप +2 मिनट और करोगे, तो आपको करना है 15 + 2 + 2, राइट। तो कितना हो गया? कितना था? सॉरी 20। ठीक है, यहां मैंने डेटा 20 दे दिया था। ठीक है, तो 20 + 2 + 2, ठीक है। नेक्स्ट में फुल हो गया कप, तो ये हो जाएगा आपका 20 + 2 + 2। इतनी सिंपल तरीके से बताया है, 24 मिनट। कोई दिक्कत? इजी? लिख लो। इस तरह से न्यूमेरिकल भी बन जाता है ना। आ रहा है समझ में? ठीक, हमारे फौजी साथियों की फरमाइश पे हमने कैमरा ऑन कर दिया।
अब बोलो युवान, क्या बोल रहे थे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो गया लिख के? किसका वाक्य है? अस्मित आ रहा है समझ में? ठीक, चलो तो हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब दूसरा तरीका है, हेलो हेलो, अब इसमें एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये बार बार रेड क्यों हो रहा है? वो है आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कौन सा स्पोर? एंडोस्पोर। अंदर सेल जो होती है उसमें कोने में दुबक के बेचारा साइटोप्लाज्म एकदम श्रिंक करके बेचारा बैठ जाता है अपना डीएनए लेके, और चारों तरफ हार्ड वॉल की लेयर बना देता है। क्या बना देता है? हार्ड वॉल। कैसा हार्ड? बहुत हार्ड। ठीक है, आया समझ में? कब बनता है एंडोस्पोर? इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन उसी हिसाब से लिख देते हैं, इट इज मोड ऑफ पेरेनेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? मोड ऑफ पेरेनेशन। कौन सा नेशन? पेरेनेशन। इसका मतलब होता है सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन हार्श कंडीशन। ठीक है, तो हार्श कंडीशंस जब आती हैं, कठिन परिस्थितियों में, हिंदी में भी लिख देते हैं, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का तरीका है ना? जीवित रहने का तरीका है। तो कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का तरीका है ये, है ना? तो इट फॉर्म्स हार्ड वॉल, ये कठोर भित्ति बना लेती है बैक्टीरिया की सेल, हार्ड वॉल अराउंड इट, एंड इट सर्वाइव्स टफ कंडीशन। जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, कोई एंजाइम्स हो गए, वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, है ना, पीएच का एक्सट्रीम एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ पीएच हो गया, एसिडिक पीएच हो गया, टफ कंडीशन हो गई, हार्ड हाई टेम्परेचर आ गया, वैसे सब में ये सर्वाइव कर जाएगा, इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा और डिटेल में बता दिया करते थे कि इसके चारों तरफ जो लेयर होती है वो बनाता कौन है, ये सवाल पहले के ज़माने में आता था। बता रहे हो आप आंसर? नहीं, वो तो प्लांट है, ये बैक्टीरिया है, अलग ही किंगडम है भाई साहब। कैल्शियम डीपीए का होता है कवर, कैल्शियम और डाइपिकोलिनिक एसिड बोलते हैं उसको अपन, उनका कॉम्बो होता है जो इसको ऐसा कवर देता है जो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिस वजह से बाहर की परिस्थितियां अंदर की स्थितियों को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, या आप बोले हिंदी में बोले तो वो उसके चारों तरफ ऐसी वॉल बनाता है जो कि कुचालक का काम करती है, यानी इंसुलेटर का काम करती है, इंग्लिश में बोले तो इंसुलेट कर देती है इसको, अंदर कोई प्रभाव पड़ने ही नहीं देती। समझ में आ गया? सिंपल। तो इसलिए एंडोस्पोर जो है वो मोर देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज मोड ऑफ पेरेनेशन, सर्वाइवल का मोड है। जैसे वो भालू लोग ठंडी में चले जाते हैं ना हाइबरनेशन में, वैसे इनका पेरेनेशन है। आया समझ में? अब इसके बारे में अगर कल को कोई इसी थियरी पे न्यूमेरिकल आ जाए तो, कि 50 बैक्टीरिया थे, कितने बैक्टीरिया थे? 50 बैक्टीरिया, माना कि वहां पर 50 बैक्टीरिया हैं, उनको आपने कंडीशन दे दी टफ, हार्श कंडीशन आ गई, तो कितने एंडोस्पोर बनने चाहिए बताइए? नंबर ऑफ एंडोस्पोर कितने होंगे पूछ लें तो आप क्या बताएंगे? 50। और जब वापस फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तब ये कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया फिर? 50। तब भी 50 ही रहेंगे। इसमें बैक्टीरिया डबल होके नहीं आ रहा है, जस्ट सर्वाइव कर रहा है ना हार्ड कंडीशन में। तो कुछ साइंटिस्ट इसको मोड ऑफ सर्वाइवल ही मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको रिप्रोडक्शन का मोड मानते हैं। अब कुछ जो साइंटिस्ट सर्वाइवल मोड मानते हैं खाली, और उतना टेक्निकली रिप्रोडक्शन का मोड नहीं समझते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि टफ कंडीशन आई, ठीक आई, टफ कंडीशन में भाई साहब ने अपने को चारों तरफ, ये हमको कितनी बढ़िया चीज सिखाता है कि यार जब टाइम खराब चल रहा हो, फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, अनुकूल परिस्थितियां ना हो, तो ज्यादा बकैती करने के बजाय चुपचाप क्या करो, एक कोने में जाके बैठो, ठीक है, अपने चारों तरफ एक कवर बना लो, कोई चीज अपने को अफेक्ट ना करने दो, हार्ड वॉल बना के और अपना सर्वाइवल निकाल लो। उस टाइम पे ज्यादा किसी से लड़ने मत जाओ, कोई झगड़ा पकड़ा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए सही कंडीशन नहीं है। उस टाइम पे हीरो नहीं बनना है, क्योंकि फिर वो बेवकूफ़ी और बहादुरी में धागे भर का फर्क होता है ना। तो आप चुपचाप बैठे रहो और फिर वही गाना गाओ, कौन सा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा।
और द मोमेंट टाइम कम्स आप फिर आओ और फिर बोलो कि अब हम बताते हैं हम क्या चीज़ हैं, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठीक है, तो आप उस वक्त का राइट टाइम का इंतजार करो। ये हमें सिखा के जाते हैं बैक्टीरिया लोग अपने स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। और यहां पर देखोगे कि 50 एंडोस्पोर ही बने, और जब फेवरेबल आई तब भी 50 बैक्टीरिया, यानी डबल होके भी नहीं आए। बहुत लोग इसका आंसर 100 बैक्टीरिया लिख देते हैं, गलत, नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप मानो कि आप लेट्स से आपके कश्मीरी चले गए, एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही है, -5 डिग्री 10 डिग्री चला गया, आपको ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करोगे? रात को कंबल ओढ़ के सो जाओगे, बैठ जाओगे, टफ कंडीशन अनफेवरेबल है। ठीक, सुबह धूप खिली अच्छी, मौसम खिल गया, आप उसी कंबल को बाहर निकाल के बाहर आए, आप अकेले अंदर गए थे कंबल के, गौर फरमाइएगा, कंबल के बाहर भी आप अकेले आए हो, और कोई कहे कि आप रिप्रोडक्शन का मूड है, भला ये भी कोई बात हुई? अकेले गए थे, अकेले आए हो, तो हाउ कैन इट बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? नहीं हो सकता। समझ में आया? ये ऐसी बात है। तो इसलिए मोड ऑफ सर्वाइवल है ये ज्यादा देन रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में? पर मैंने पहले ही लाइन बोली थी, कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं, उसके हिसाब से दिया हुआ है, आपको वही लिखना है। ठीक है, मैंने अपना एक और पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया आपको। ठीक है, सर्वाइवल क्या होता है, पेरिनेशन क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर? कल को न्यूमेरिकल पूछ लें तो भी अपन इंटरप्रेट कर चुके हैं, उस लेवल तक समझ चुके हैं, लिख लो। और लिख चुके हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। हो गया? रुको, नहीं जरूरत है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डीपीए, Ca+2 डीपीए, इसके कॉर्टेक्स के अंदर वो हार्ड कवर बना देते हैं। तो लिख लो, ये नहीं जरूरत है इस नॉलेज की इतनी, इसलिए हम लिखवाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। छोटू बच्चों है, छोटू बच्चों, लिखो। और कंफ्यूज्ड औरत, क्या चल रहा है अपना? तुमने पिछली 2-3 क्लास में हम लोग को कंफ्यूज नहीं किया है, हैं? हाँ, तुम आई नहीं थी, बहुत क्लैरिटी थी क्लास में, जब जब तुम आती हो क्लास बेफल्ड होती है। एनीवे, हो गया लिख के? किसका बाकी है? हाँ, ठीक। तो इस तरह से आपसे हर चीज पे अपन ने देखो ट्राई करा है कि उसको अपन न्यूमेरिकल वे से भी समझें, है ना? तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन उस चीजों को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइम है अपने पास? है। इसको अपन बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन। इनमें या तो आप बोलेंगे प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप बोलेंगे एब्सेंट, या तो नहीं होता है या एकदम प्रिमिटिव सा होता है, यानी एकदम अल्प विकसित प्रकार का होता है। प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पूछ लें क्वेश्चन में कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें आपका मेल गैमेट बना है, फीमेल गैमेट बना है, वो आपस में मिले हैं, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए और तुमने जाइगोट खिलाए, वो वाली सिचुएशन आती नहीं है इनकी लाइफ में। आती है क्या? नहीं। तो उसको अपन बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, नहीं होता, खत्म, टेक इट और लीव इट। तो मैं इसके फर्दर अब जिस प्रकार का भी होता है प्रिमिटिव सा, एकदम अल्प विकसित सा, वो क्या है वो समझाता हूं मैं आपको, पहले समझो, नहीं तो तुम लिखने लग जाते हो। इसमें 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो प्रिमिटिव टाइप का है। वैसे तो सच्चा वाला तो होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना? सच्चा वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, फिर भी कुछ अल्प विकसित से हैं, प्रिमिटिव से हैं, उसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन।
यानी आपकी फॉर्म में ही परिवर्तन आ जाना, परिस्थिति में ही बदलाव आ जाना। कैसे? तो वो आपने पढ़ा होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 12th में, याद है? जिसमें स्मूथ बैक्टीरिया का डीएनए बाय चांस पैसिवली कहां पहुंच जाता है? रफ बैक्टीरिया के पास, है ना? कहां पहुंच जाता है स्मूथ वाला? रफ बैक्टीरिया में। ये है, उस चीज को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसमें वो डीएनए चला गया तो वो क्या बन जाता है? स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया, है ना? तो उसकी फॉर्म रफ से स्मूथ बदल गई, इसलिए ट्रांसफॉर्म। याद आ रहा है? यानी एक बैक्टीरिया से डीएनए जो है, किसी वजह से वो डीएनए का टुकड़ा दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाए, ठीक है? बाय चांस वो कहां पहुंच जाए? दूसरे बैक्टीरिया में। ये ए है बैक्टीरिया, ये बी है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ए, ये बैक्टीरिया बी। अगर यहां से यहां किसी वजह से बाय चांस पहुंच जाए, जिसको अपन बोलेंगे पैसिवली, है ना? या आपने उसमें कुछ काम किया हो तो नेचर में तो वो पैसिवली ही जाएगा, प्रकृति में निष्क्रिय रूप से, हिंदी में बोलेंगे कि बाय चांस यहां से डीएनए निकला था किसी वजह से, जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने उसको हीट किल किया था, गर्म करके बेचारे को तोड़ फोड़ कर दी सेल को, तो अब उसका डीएनए का टुकड़ा बाहर फैला हुआ था, अब तो सेल की तो वाट लग गई, तो उससे डीएनए निकला था। वो डीएनए तैरते तैरते सॉल्यूशन से दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, स्मूथ का डीएनए रफ में चला गया, और उसमें भी कैप्सूल बनने लग गई तो वो स्मूथ हो गया, क्योंकि इसके पास वो डीएनए था कैप्सूल बनाने का। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक बैक्टीरिया से निष्क्रिय या पैसिव रूप से किसी और बैक्टीरिया में डीएनए चला जाना, नेचुरल वे में कह रहे हैं तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, हम इंसान भी उसको करवा सकते हैं फिर, लेकिन उसमें अपना मैनिपुलेशन आएगा, वो अपन बायोटेक में वही पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में? दूसरा तरीका होता है जिसमें एक बैक्टीरिया एक ट्यूब बनाता है, कनेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरिया से, और यहां से अपना डीएनए इधर भेजता है। वो ट्यूब का नाम है पिलाई। क्या नाम है? पिलाई। ये भी सिलेबस में अपने सेल बायोलॉजी चैप्टर में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना वाले एरिया में दिया है, पिलाई, फ्लैजिला, फिम्ब्रे, सीलिया, वहां पर, ठीक है? तो पिलाई जो होता है वो एक छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कनेक्ट कर देता है ऐसे, और फिर ये ब्रिज की तरह काम करता है ना? ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो यहां से इस सेल का डीएनए जो है वो इस ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। ये डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर है, ये इनडायरेक्ट है कि हाँ भेज दिया, डीएनए फेंका था, बाय चांस चला गया। इसमें तो गारंटीड है, इसने इंटेंशनली किया है, इसकी नियत थी कि मैं अपना डीएनए उधर भेजूं, दैट इज इंटेंशनल। तो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय द कॉन्जुगेशन ट्यूब या पिलाई, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वर्ड आता है कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ा, पेयरिंग। क्या होता है? पेयरिंग। ये एक बैक्टीरिया था, ये दूसरा था, कनेक्ट हो गए तो क्या बन गया? जोड़ा। इसको अपन टेक्निकल भाषा में जोड़ा या कॉन्जुगेट कहते हैं, और कॉन्जुगेट करने का प्रोसेस कॉन्जुगेशन हो गया। पीछे एशन लग रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस है। द प्रोसेस टू मेक कॉन्जुगेट इज कॉन्जुगेशन। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है? एक बैक्टीरिया से बाय चांस डीएनए निकले और बाय चांस पहुंच जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन था, इंटेंशनली, नियत थी, डायरेक्ट पहुंचाना है, वो कॉन्जुगेशन। तीसरा एक प्रकार है, क्या होता है कि अपने बैक्टीरिया पे कई बार वायरस अटैक करते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया खाने वाले वायरस बैक्टीरियोफाज कहते हैं, है ना? बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, तो वो आते हैं वायरस और उस बैक्टीरिया के ऊपर तोड़ फोड़ करके अपनी चीजें बनवाते हैं, और बहुत सारे लाखों वायरस बन के उस सेल को फोड़ के दूसरी सेल में अटैक करने चले जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि वायरस होते हैं वैसे ही कुछ अपने रिश्तेदार भी होते हैं। शादी के टाइम पे अपन इतने बिजी होते हैं, इतना कैओस चल रहा होता है, इतने सारे रिश्तेदार आते हैं, कई बार वो क्या करते हैं कि वो खाना खा रहे थे, मम्मी ने अपने घर से चम्मच कटोरी दे दी थी उनको खाना खाने के लिए, वो अपने बैग में अपने सामान के साथ पैक करके लेके चले गए। इंडियन रेलवे के साथ भी हुआ है, पर्दे उतार के ले गए। अश्विनी वैष्णव साहब ने सोचा कि मैं IITian आदमी हूं, मैं थोड़ा अपनी रेलवे को अच्छा बनवाऊं, लोग लायक ही नहीं है, पर्दे नहीं। जिस देश में मग्गा टॉयलेट का, रेलवे का चेन से बांधना पड़े, उसमें आप पर्दे लगा रहे हो। रात को अंधेरे में धीरे से पर्दा समेटा, अपने बैग में डाला, लॉक किया, निकल लिए सुबह।
तो ये वो देश है। तो ऐसा करते हैं ना कुछ लोग, तो ऐसा ही जब एक बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरियोफाज वायरस आता है और वो अपने बहुत सारी कॉपीज बनवाता है, फिर वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, अपना डीएनए, गलती से मिस्टेक हो गया और बैक्टीरिया का भी कुछ डीएनए उसमें पैक हो गया, सामान में थोड़ा कटोरी चम्मच आपके घर की भी चली गई, किसके साथ? मेहमान के साथ। अब ये मेहमान दूसरे के घर में जा रहे हैं शादी में, वहां सामान खोला और वहां वो कटोरी चम्मच भूल आए, तो इनके घर की कटोरी चम्मच जिस पे लिखा था, कटोरी पे ऐसे ब्रर करके लिखा था ना बर्तन वाले ने, मिश्रा जी, वो मिश्रा जी की चली गई वर्मा जी के वहां। आया समझ में? तो इनका डीएनए इधर पहुंचा, लेकिन किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, बैक्टीरियोफाज के द्वारा। ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या सिंपल भाषा में बोलें तो डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय वायरस। अब तीनों में आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है, क्या? एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या हो रहा है? एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है कि नहीं? अगर वो पैसिवली ऐसे ही चला जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन था, अगर वो ट्यूब बना के जाए कॉन्जुगेशन था, अगर वो वायरस के जरिए जाए ट्रांसडक्शन था। ट्रांसडक्शन के आसपास का कैरेक्टर या फिनोटाइप, जहां पे एक वायरस आए और वो उसको लाइसिस करे, ये कैरेक्टर आपने सिलेबस में पढ़ा है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट में। तीनों इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में। पिलाई सेल बायोलॉजी चैप्टर में दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट में एक तरीके से लाइटिक साइकिल दिया हुआ है आपका, है ना, और यानी वायरस का इन्फेक्शन और वो ट्रांसडक्शन का एक पोर्शन दिया हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरा पूरा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी अपने पास कितना वक्त है कुछ वक्त? तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में इसको लिख लेंगे, याद दिलाना, ताकि इसका रिवीजन हो जाए वापस से इस पॉइंट का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू वे में होता है? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्प विकसित या प्रिमिटिव लेवल का, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जुगाड़, सिंपल भाषा में बोले वो होता है। 3 माध्यम से होता है, 3 ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय डिफॉल्ट चला गया पैसिवली, डायरेक्ट ट्यूब बना के कॉन्जुगेशन, या वायरस के थ्रू ट्रांसडक्शन। कॉन्फिडेंस आ गया? अब ये टर्म आपको भारी लग रही है? नहीं, सिंपल। तो समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक, चलो बाय बाय।